हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। तो 2 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरे अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें मच्छिंद्र नाथ का समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त, कैसे उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी ने सारे देवी देवताओं से कैसे वरदान प्राप्त किया। तो आइए तीसरे अध्याय में सुनते हैं ये। प्रिय भक्तों, श्री गोरख महापुराण का तीसरे भाग की कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है तो, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरु गोरखनाथ लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरख महापुराण का तीसरा भाग। देवी माता के बताए अनुसार योगी मच्छिंद्र नाथ ने सारा कार्य श्रद्धापूर्वक तन मन लगाकर किया, जिससे 7 दिनों के भीतर सभी देवता प्रसन्न हो गए। और सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोकामना सिद्धि का वरदान दिया। उसके बाद बाकी देवताओं ने भी दर्शन देकर इच्छा पूर्ति के वरदान दिए। मच्छिंद्र नाथ ने 7 महीने 13 दिन में सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो बोलिए जय गोरखनाथ जी महाराज की। देवी भवानी के आदेशानुसार वह अंजनी पर्वत पर भी गए। वहां जाकर महाकाली के दर्शन किए, जय माता की, और नागरबेल संग लेकर सरोवर देखने के लिए गए। वहां उन्होंने देवी के बताए, जैसा देवी ने बताया था 100 सरोवरों के बारे में, तो वहां उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी ने नागरबेल को संग लेकर सरोवर देखने के लिए गए और वहां उन्होंने देवी के बताए हुए 100 सरोवरों को देखा। उन सरोवरों में उन्होंने नागरबेल को डाल दिया और उन नागरबेल को डालने के बाद उन्होंने घूम कर देखा। घूम के आने पर उन्होंने देखा कि आदित्य नामक सरोवर में डाली गई बेल में पत्ते निकल आए हैं, और जब उसमें स्नान करके उन्होंने आचमन किया तो वह मूर्छित हो गए। थोड़ा होश आने पर उन्होंने देवी के कहे अनुसार जाप किया। तभी सूर्य देव उनके निकट आ गए और दया दृष्टि से उन्हें निहार कर शीश पर हाथ रखकर योगी की मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। सूर्यदेव से वरदान पाकर और कांच की बोतल में जल भरकर मच्छिंद्र नाथ कहाँ पहुंचे? पर्वत पर आ पहुंचे दोस्तों। तो वहां उन्होंने आकाश तत्व के वृक्ष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सूर्यदेव का स्मरण करके जल छोड़ दिया, और जल छोड़ने के साथ ही सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव प्रकट होने के बाद सूर्यदेव ने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से पूछा, बताइए मुझे कैसे स्मरण किया? तब मच्छिंद्र नाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, प्रभु मेरी इच्छा सामरी मंत्र की कविता करने की है, सो आप कृपा करके मेरी विद्या को सफल करें। और इतना सुनकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर मच्छिंद्र नाथ की इच्छा पूर्ति करने के लिए दिलो जान से सहायक हुए, और इस तरह 7 महीने 13 दिन में सभी देवता प्रसन्न कर लिए। सामरी मंत्र की पुस्तक कविता में तैयार होगी। तो श्री गुरु गोरखनाथ जी का जो महापुराण है, महापुराण के तीसरा भाग, गोरख महापुराण का तीसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आप सभी मिलकर बोलिए जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। बाबा सभी की इच्छाएं पूरी करें। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरु गोरखनाथ जी लिखना ना भूलें। इसी के साथ ही हम आज आपसे विदा लेते हैं। कल चौथे अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद दोस्तों।